कब्रिस्तान का प्रेम। शहर गांव की अनाथ लड़की साहरा देखने में इतनी मासूम, इतनी खूबसूरत, लेकिन हर कोई उसे रहस्यमयी कहता, क्योंकि जहां भी वह जाती अजीब घटनाएं घटती। पूर्णिमा की रात, चांदनी कब्रिस्तान पर बिखरी थी और ठंडी हवा हड्डियां जमा देती थी। साहरा धीरे धीरे कब्रिस्तान में कदम रखती है। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका उसके पीछे से गुजरता है। वह पलट कर देखती है, कब्र की मिट्टी फट रही है और वहीं से खून से लथपथ टूटा फूटा जिस्म लिए आरिफ उठ खड़ा होता है। तुम कौन हो? क्यों बार बार मुझे यहां बुलाते हो? मत डरो, मैं तुम्हारा इंतजार बरसों से कर रहा हूं। साहरा की आंखें फैल जाती हैं, सोचती है, ये भूत मेरा नाम कैसे जानता है? आरिफ, मैं कोई अजनबी नहीं, मैं वही मोहब्बत हूं जिसे लोग दफना नहीं पाए। सदियों पहले मैं जिंदा था और तुम्हारी तरह ही एक लड़की से इश्क करता था, मगर गांव वालों ने मुझे जादूगर कहकर जिंदा दफना दिया। मरते वक्त मैंने कसम खाई थी, मेरी मोहब्बत लौटेगी और मैं उसी के साथ अपना अधूरा सफर पूरा करूंगा। तो क्या हरा? मैं वही हूं, वही अधूरी मोहब्बत। आरिफ, तू वही है, तू मेरी है और आज से हमेशा मेरी रहेगी। साहरा कांपते हुए उसकी आंखों में देखती है। उसके होंठों से खून टपक रहा है, मगर वह उसके चेहरे को अपने हड्डियों जैसे हाथों से छूता है। आरिफ, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें कितना चाहने लगी हूं? जानता हूं, तेरे दिल की हर धड़कन मेरी मोहब्बत को पुकारती है। साहरा, मैं जानती हूं तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। अगर यही मेरी किस्मत है तो आओ, आज मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, चाहे मेरी जान चली जाए। आरिफ पागलपन की हंसी हंसते हुए उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। दोनों के जिस्म कांपते हैं और धीरे धीरे उनकी रूहें अंधेरे में एक हो जाती हैं। पूर्णिमा की सफेद रोशनी में कब्र पर सिर्फ साहरा की खून से भीगी ओढ़नी पड़ी है और दूर से गूंज रही है कि गहरी दहला देने वाली हंसी। आरिफ सोचने लगा कि सायरा उसे ठुकरा रही है, लेकिन तभी सायरा धीरे धीरे अपना आंचल उतारने लगी, फिर एक एक कर अपने कपड़े जमीन पर गिराने लगी। सारिफ, आओ, अब तुम मुझे पूरी तरह अपनाओ, अपनी मोहब्बत को बिना किसी बंधन के भोग लो। सायरा ये नहीं समझ पाई थी कि भूत से संबंध बनाना इतना आसान नहीं। जैसे ही आरिफ ने उसे बाहों में भरा और अपने होंठ उसके होंठों से मिलाए, सायरा जोर जोर से चीखने लगी। उसका पूरा शरीर तड़पने लगा, यहां तक कि पेट में भी असहनीय दर्द उठने लगा। उसकी चीखें पूरे कब्रिस्तान में गूंजने लगी, लेकिन गांव वाले सब कुछ सुनते हुए भी डर के मारे पास ना आए। हर कोई जानता था इस जगह पर रात को अजीब अजीब हादसे होते हैं। सुबह जब गांव वाले कब्रिस्तान से गुजरे तो मिट्टी पर सिर्फ खून से सनी ओढ़नी पड़ी थी। न सायरा थी, ना आरिफ। बस हवा में वही सवाल गूंज रहा था, क्या आरिफ उसे अपने साथ ले गया या सायरा की रूह यहीं कहीं दफन हो गई? दोस्तों, अगर आपको ये डर और मोहब्बत से भरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक क्लिक हमें अगली और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। धन्यवाद।